हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको एक एनिमल मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रणविजय को देखते हैं, जो कुछ दिन पहले ही अमेरिका से वापस आया है, क्योंकि रणविजय के पिता बलवीर सिंह राणा का 60th बर्थडे है। तो इंडिया आने पर रणविजय की मुलाकात गीतांजलि से होती है और गीतांजलि की 2 दिन बाद शादी है। रणविजय बचपन से ही गीतांजलि को पसंद करता था। अब रणविजय गीतांजलि को कुछ बातें बताता है, जिससे गीतांजलि का ब्रेन वॉश हो जाए और वो शादी से मना कर दे, और गीतांजलि के भाई को बता देता है कि वो गीतांजलि से प्यार करता है और वो शादी छोड़कर उसके पास आ जाएगी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें बलवीर सिंह का बर्थडे दिखाया जाता है। यहाँ हम बलवीर की फैमिली से मिलते हैं, जिसमें उसके पिता, पत्नी, उसकी 2 बेटी रीत और रूप होती हैं। रीत का हस्बैंड वरुण और रणविजय की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। बलवीर के लिए सभी लोग गिफ्ट लेकर आए थे, पर रणविजय गिफ्ट के तौर पर अपने बाल कटवा कर आया था, क्योंकि उसके पापा को छोटे बाल पसंद थे। पर बलवीर रणविजय से बोलता है कि तुम बड़े बालों में भी अच्छे लगते हो, तो रणविजय बोलता है कि मैं फिर से बाल बढ़ा लूँगा। बलबीर बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसकी बहुत बड़ी स्टील की कंपनी होती है, तो इसलिए उसके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और उनमें सीएम भी थे। तो वरुण रणविजय से सीएम को मिलवाने के लिए बोलता है, तो रणविजय बोलता है कि मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बलबीर का सारा बिजनेस वरुण ही देखता था, तो उसे ऐसा लगता था कि सारा कुछ उसी का है, और इसमें रीत भी वरुण का साथ देती है। इसलिए वरुण रणविजय से अच्छे से बिहेव नहीं करता था, तो पार्टी में दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो रूप रणविजय से बोलती है कि तुम वरुण से माफ़ी मांगो, तो रणविजय माफ़ी मांगने के लिए मना कर देता है। अब कहानी कुछ साल पहले की दिखाई जाती है, जब रूप कॉलेज में थी। वहाँ उसे कुछ लड़के छेड़ते हैं। रूप ने ये बात अपने पिता को बताना चाहा, पर बिजी रहने के कारण वो बात नहीं कर पाए। जब ये बात रणविजय को पता चली तो गन लेकर कॉलेज चला गया और उसने उन लड़कों को खूब अच्छे से सबक सिखाया। जब रणविजय घर पहुंचता है तो उसके पिता उसे बहुत मारते हैं और गन चलाने की वजह से उसे यहाँ से अमेरिका पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वरुण और रणविजय के झगड़े की बात बलवीर को पता चल जाती है, तो बलवीर और रणविजय एक दूसरे से बात करते करते झगड़ने लगते हैं और बलवीर रणविजय को थप्पड़ मार देता है और यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जब रणविजय जा रहा था तो गेट पर गीतांजलि आ जाती है अपनी शादी को छोड़कर। तो रणविजय गीतांजलि के बारे में अपने पापा को बताने के लिए जाता है, पर उसके पापा मीटिंग में सीएम के साथ बिजी होते हैं, तो उसे वेट करना पड़ता है। फिर जब रणविजय अपने पापा के सामने गीतांजलि के बारे में बताता है तो बलवीर कोई जवाब नहीं देता, तो रणविजय वहाँ से गीतांजलि को लेकर गीतांजलि के घर चला जाता है। उसके परिवार वाले भी दोनों की शादी के अगेंस्ट थे, तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रणविजय अपने प्राइवेट जेट से गीतांजलि को ले जाता है और किसी बर्फीली जगह पर जाकर शादी कर लेता है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। अब मूवी में कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है और रणविजय अपनी पूरी गैंग के साथ इंडिया में है और वो लोग एक मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां वो लोग वहां के सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और रणविजय वरुण को गोली मार देता है। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बलवीर को 2 बाइक सवार लोगों ने गोली मार दी थी और वो जख्मी हो गए थे। ये बात सुनते ही रणविजय इंडिया आ जाता है और हॉस्पिटल में मिलने जाता है, तो वरुण रणविजय को रोक देता है कि तुमसे पहले कुछ वीआईपी गेस्ट हैं, वो पहले मिलेंगे। तो रणविजय को इंतज़ार करना पड़ता है। फिर कुछ टाइम बाद रणविजय अपने पापा से मिलता है, जिसमें वो रणविजय को माफ़ कर देते हैं और उसकी फैमिली को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। रणविजय के पापा बताते हैं कि पहली गोली लगते ही उन्हें रणविजय की याद आई थी, तो रणविजय बोलता है कि अब वो कहीं नहीं जाएगा और उन्हीं के पास रहेगा, और रणविजय अपनी फैमिली से भी मिलता है। अब रणविजय पहली बार कंपनी जाता है जहां कोई भी वर्कर काम नहीं कर रहा था, तो रणविजय बताता है कि उसके पापा अब ठीक हैं और वो उसे मार देगा जिसने उसके पापा पर गोली चलाई है। ये सब टीवी पर आ रहा था, जिसे बलवीर भी देख रहा था, तो ये सब देखकर वो शॉक था। अब रणविजय अपने पापा की सिक्योरिटी के लिए अपने पिंड जाता है, जहां बलवीर के पिता का परिवार रहता था। उनके 3 भाई होते हैं, जिनमें एक भाई पिंड में ही अपने बेटे और उनके बच्चों के साथ रहते थे। अब रणविजय अपने भाइयों से अपने पापा की सिक्योरिटी के लिए बात करता है, तो सभी मान जाते हैं और वो उन्हें लेकर आ जाता है और रणविजय बोलता है कि उसके पापा को कुछ हुआ तो वो दुनिया जला देगा। अब रणविजय अपने पापा को बताता है कि मैंने आपका डुप्लीकेट बनाया है और उसका नाम कैलाश है, और अब से वो सारी मीटिंग और बिजनेस देखेंगे, आप घर पर ही रेस्ट करिए। जब एक रात कैलाश अपने घर जा रहे थे तो उन्हें की रास्ते में गोलियों से मार देता है, और जब रणविजय को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत वहाँ पहुँचता है और ये सोचने लगता है कि अगर मेरे पापा होते तो वो मारे जाते। अब सभी कैलाश के फ्यूनरल पर आते हैं, तो वहीं से रणविजय बलवीर के साथ आता है, तो सब ये देखकर शॉक थे। अब वहीं वरुण कॉल पर उसी आदमी से बात कर रहा था जिसने बलवीर पर गोलियां चलाई थी, और रणविजय ने सारी बातें वरुण के मोबाइल को हैक करके सुन ली थी। तभी रणविजय ने वरुण को गोली मार दी थी। ये बात वरुण रीत को भी बता देता है। अब हम देखते हैं कि अपने पापा की सिक्योरिटी के लिए रणविजय एक गन के डीलर से बहुत बड़ी बड़ी गन के लिए डील करता है,
तभी वहाँ एक गैंग आ जाती है और वो बहुत सारे थे, तो ये सब उनसे फाइट करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। तभी वहाँ उन्हीं गैंग के और लोग आ जाते हैं और रणविजय उसी गैंग को एक मशीन गन से मार देता है और रणविजय को भी गोलियां लग जाती हैं, जिस वजह से वो 15 दिन के लिए कोमा में चला जाता है और उसके शरीर में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, जैसे कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था और वो स्मेल भी नहीं ले पा रहा था, ना ही उसे कोई टेस्ट आ रहा था और डॉक्टर बोल देता है कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं बच पाएगा। तो रणविजय का पूरा परिवार उसकी लंबी उम्र के लिए पूजा रखते हैं और उसकी पूजा में पूरा परिवार आया था। रणविजय को सही होने के लिए एक हार्ट डोनर की ज़रूरत थी। अब हमें यहाँ एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम इजरार होता है। इसकी पहले से ही 2 शादियाँ हो चुकी थी और आज इसकी तीसरी शादी थी। तो वहीं एक आदमी आकर बताता है कि उसके भाई को किसी ने इंडिया में मार दिया और इजरार ये बात सुनते ही उसे जान से मार देता है। अब हम देखते हैं कि जोया नाम की लड़की अपने फियोंसे के साथ आती है और जोया का फियोंसे डोनर होता है। जोया बहुत उदास होती है और रणविजय को दिल का ख्याल रखने के लिए कहती है। तो रणविजय बोलता है कि जब तक तुम्हें अच्छा लगे तब तक तुम यहाँ रुक सकती हो। फिर जोया और रणविजय में अफेयर चलने लगता है। तो रणविजय का डेडिकेशन देख के जोया बताती है कि ये हार्ट उसके फियोंसे का नहीं है, उसे यहाँ इजरार ने भेजा है। तो रणविजय बताता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी, बस मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता था। अब रणविजय अपने दादाजी से बात करता है तो उसके दादाजी बताते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भाई हमारे साथ नहीं रहता था और वो हमेशा गलत काम किया करता था, इसलिए हम लोगों ने मिलकर उसे देश से बाहर निकाल दिया था और वहाँ जाकर उसने शादियाँ कर ली थी और इजरार उसके लड़के का लड़का है और मेरा भाई अपना हक मांगने आया था तो हमने उसे भगा दिया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए हम पर अटैक कर रहे हैं। तभी बलवीर पर हमला हुआ था। अब हम देखते हैं कि गीतांजलि ने करवा चौथ का व्रत रखा था। तो रणविजय गीतांजलि को जोया और अपने बारे में बता देता है कि उसका जोया के साथ अफेयर था और उसने ये सब उसकी प्लानिंग जानने के लिए किया था। तो यहाँ गीतांजलि और रणविजय का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसमें गीतांजलि रणविजय को बोलती है कि अगर तुम्हारे पापा मर जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। तो रणविजय गीतांजलि का गला दबा देता है कि अगर वो ऐसा बोलेगी तो वो उसे भी मार देगा और ये कहकर रणविजय इजरार को मारने के लिए चला जाता है। अब रणविजय अपने भाइयों के साथ इजरार को मारने के लिए स्कॉटलैंड पहुँच जाता है और रणविजय इजरार के घर में पहुँच के लोगों को मारने लगता है और इजरार वहाँ से भाग जाता है। इजरार की पत्नियां बताती हैं कि वो देश छोड़कर अपने प्राइवेट जेट से भाग रहा है। तो रणविजय वहां तुरंत पहुंच जाता है। अब हमें खूब भयंकर फाइट दिखाई जाती है जिसमें रणविजय इजरार को मार देता है। अब रणविजय घर आ जाता है और बलवीर को बताता है कि उसने इजरार को मार दिया और वो बलवीर को अपने साथ अमेरिका चलने के लिए बोलता है। तो बलवीर बताता है कि उसे बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें उसके पास 5-6 महीने का वक्त है। तो रणविजय बताता है कि वो अपने पापा के प्यार के लिए बहुत तरसा है और इस बात का एहसास बलवीर को हो जाता है और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ।